दोस्तों 27 जुलाई 2025 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीजों में सबसे बड़ी तीज कही जाने वाली हरियाली तीज के दिन तुलसी में बांध दे ये एक चीज और आप देखना कैसे आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। तो दोस्तों 27 जुलाई को पड़ने वाली तीज सभी तीजों में सबसे बड़ी मानी जाती है और इस दिन कई हजार वर्षों बाद दुर्लभ और दिव्य संयोग बन रहे हैं, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग, गज केसरी योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन महादेव सबसे अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप भी महादेव से इस दिन जो भी सच्चे मन से मांगेंगे वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। वहीं दोस्तों भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हरियाली तीज के दिन तुलसी से जुड़ा ये उपाय जरूर करें, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा धनवान और मालामाल। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश तुरंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज 2025 में 27 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल तृतीया तिथि 26 जुलाई को रात 10:41 पर शुरू होगी और ये तिथि 27 जुलाई को रात 10:41 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज 27 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो शाम 4:23 से शुरू होकर 28 जुलाई को सुबह 5:40 तक रहेगा। वहीं रवि योग में पूजा पाठ करना और व्रत रखना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। दोस्तों इस मुहूर्त में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। दोस्तों ये त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत करती है। इस दिन सुहागिन महिला माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। दोस्तों कुंवारी कन्या भी अच्छे वर की कामना के लिए हरियाली तीज का व्रत जरूर रखती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती है, साथ ही सावन के गीत भी गाती है। आपको बता दें माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने हरियाली तीज के दिन ही माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हरियाली तीज के दिन तुलसी से जुड़े खास उपायों के बारे में, जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देंगे। दोस्तों तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं, आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये चीज बांधते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। दोस्तों तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास माना जाता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये चीज बांधते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का सदैव निवास होता है। दोस्तों तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य ही मिलता है। लेकिन अगर आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये चीज बांधते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल जरूर मिलता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की अतिशीघ्र कृपा मिलती है और आपको आशीर्वाद जरूर मिलता है और जीवन में वो खुशियां मिल जाती हैं जिसके आप हकदार होते हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी होता है जरूरी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दे जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी। माँ तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग जरूर होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला हुआ है। इसके साथ ही तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बीरव को अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु,
शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी है तुलसी तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उड़ाएं। और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ के ऊपर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी ना केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उड़ाकर रखा तो जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग ये भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर भी एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर ही चुनरी को बदलते हैं। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ा कर रखनी चाहिए। और बिना चुनरी के माँ वैसे भी अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग कभी ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा तो भूल कर भी ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े नहीं सुखाएं, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वो अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलाता है। तो तुलसी के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें। तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर दे। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दे। और रविवार के दिन तुलसी को छूना भी वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही है, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर हरियाली तीज के दिन तुलसी में एक लाल मौली धागा ले। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध ले और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना जरूर बोले। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, तो आपको एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे और हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप हरियाली तीज के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख, दर्द, तकलीफें और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे। आपकी मनोकामना बोलते हुए इससे विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्राप्ति की मनोकामना है या फिर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांधे। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए तो वो जरूर बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर बांधे। इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से भी आपके सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, तो हरियाली तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं। वहीं अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, तो हरियाली तीज के दिन भगवान शिव को नमस्कार करके उन्हें आंख के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। और अगर आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति और हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं, तो हरियाली तीज के दिन किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं, तो हरियाली तीज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ शिव जी को नारियल से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। साथ ही 11 बार ओम शब्द का उच्चारण करें। वहीं दोस्तों, अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं, तो हरियाली तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे भगवान शिव को भोग लगाएं। उसमें से थोड़ा सा भोग बचा कर रख लीजिए। बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी के बैल को दे दीजिए। इसके अलावा अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, तो उसका हल पाने के लिए हरियाली तीज के दिन पानी में गंगा जल के साथ केसर भी डालिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। वहीं अगर आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम
बहुत दिनों से अटका हुआ है। तो हरियाली तीज के दिन शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में तेल का एक दीपक जलाने के बाद 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही अगर आपको बिजनेस डील फाइनल करने में किसी प्रकार की परेशानियां हो रही हैं, तो हरियाली तीज के दिन शिव शंभू का नाम लेते हुए बिल्व वृक्ष के तने पर थोड़ा सा गाय का देसी घी चढ़ाएं। साथ ही दोनों हाथ जोड़कर बिल्व वृक्ष को प्रणाम करें। वहीं अगर आप अपनी किस्मत का सितारा चमकाना चाहते हैं, तो हरियाली तीज के दिन शिव मंदिर में बेल पत्रों की माला चढ़ाने के साथ ही प्रसाद के रूप में भगवान को केले का फल अर्पित करें। इसके अलावा अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उसके आने वाले जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं, तो हरियाली तीज के दिन 11 बिल्व पत्र लेकर साफ पानी से धोकर उन पर रोली से टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार एक बेल पत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र है ओम भूम भवस्यः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है, तो मधुरता बढ़ाने के लिए हरियाली तीज के दिन केले के टुकड़ों के शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। वहीं अगर आपके लड़के या कन्या के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं जैसे आप चाहते हैं, तो हरियाली तीज के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग और माँ गौरी पर चढ़ाए। साथ ही गाय को हरा चारा भी खिलाए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में आप अवश्य पूछ ले और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।